इधर नारद जी सुने कि हमरे ऊपर मैना जी भड़क गई हैं, तो वेद अकेले नहीं गए डर के मारे। वेद सिरा आदि जितने मुनि थे सबको नारद जी जुटाए। अब पहुंचे हिमांचल जी के महल में। जाकर हिमांचल जी और मैना जी से कहे, महाराज आपकी बेटी पार्वती केवल आपकी बेटी नहीं है, फिर अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभो अर्धंग निवासिनी। आपकी बेटी पार्वती अजन्मा है, अनादि है, शक्ति है, सदैव भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। ये पिछले जन्म में पार्वती जी ही सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परिणाम शरीर का त्याग करना पड़ा। आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन के, बेटी बन के आपकी अवतार ली है। आपकी बेटी जगदम्बा है। जैसे मैना और हिमांचल जी ने बात सुनी, जाकर मैना जी और हिमांचल जी पार्वती जी के चरणों में पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, बारंबार मां पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। नगर का पुनः श्रृंगार किया गया, बरातियों को भोजन कराया गया है। विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से निवेदन किया है, बाबा अब आप दूल्हा स्वरूप में मंडप में प्रवेश करिए। भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके दिव्य सुंदर अलंकार से सुसज्जित होकर विवाह के मंडप में आए हैं। जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया है, राम जी को प्रणाम करके बाबा बैठे हैं। बैठे शिव विप्रन सिरुनाए, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। ब्राह्मणों को प्रणाम करके बाबा बैठे। सखियां मेरी मां को मंडप में लेकर आती हैं। सभी देवता जगदम्बा जानकर पार्वती जी को वंदन करते हैं। मुनियों ने मुनि अनुशासन गणपति पूज्यौ शंभु भगवान को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जीय जान। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। गोस्वामी जी कहते कोई यहां संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनके आदि का पता है न इनके अंत का पता है। गणपति किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, ये पद का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है, उस पर लोग बदलते रहते हैं। उसी प्रकार गणपति भी एक पद है। जिस समय भगवान शिव का विवाह हुआ उस समय गणपति के पद पर करविराक्ष जी विराजमान थे और शंकर जी के पुत्र गणेश जी, विनायक जी जब से गणपति बने हैं तब से लेकर आज तक यही गणपति हैं। इनके बाद इस पद पर दूसरा कोई अब तक नहीं आया है। उस समय करविराक्ष गणपति के पद पर थे। मुनियों ने उनका पूजन कराया। उसके बाद वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है, महामुनिन सो सब करवाई। मुनियों ने एक एक विधि को पूर्ण कराया है। गही गिरीश कुश कन्या पानी, हाथ में कुशा जल और पार्वती जी का हाथ लेकर हिमांचल जी महाराज ने भगवान शंकर के हाथ में कन्यादान करते हुए मेरी मां भवानी जी के हाथ को समर्पित किया है। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियहर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियहर से तब सकल सुरेशा।
मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विबाहो, हर गिरजा कर भयउ विबाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासे दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन न जाए बखाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दाइज दीन न जाए बखाना। जैसे पानी ग्रहण संस्कार हुआ, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके बोलने लगे, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। यहां पर हिमांचल जी महाराज ने इतना दाइज दिया है किसको? भगवान शंकर को, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। भगवान शंकर ने हिमांचल जी को संतुष्ट किया है। देखिए, देने और लेने में तभी आनंद है, देने में और लेने में तभी आनंद है जब देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं और लेने वाले को लगे कि बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। ये असल आनंद है। यहां दाइज दिया, दाइज यानी दहेज। दहेज विवाह का एक अंग है। दहेज का विरोध न किया जाए। फिर महाराज, दहेज मांगने की जो प्रथा है, इस प्रथा का विरोध किया जाए। वर का पिता मुख खोल के जो कन्या के पिता से मांग रहा है, इसका विरोध किया जाए। हर पिता की इच्छा होती है, स्वप्न होता है, वो अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी बेटी को अवश्य देता है। कन्या का पिता अपने सामर्थ्य से जितना भी दे, वर के पिता को सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। ये मर्यादा है। ये जो मांगने की प्रथा है, हमारे एक रिश्तेदार हैं, अपनी बेटी के लिए गए लड़का देखने। बाबू, तो लड़के के पिता ने कहा कि पाणे जी, राउर लड़की हमार लड़का, हमार राउर मन मिल गई, हमरुआ से कुछ मांगे, है लिस्ट पकड़िए। बोले मुंह से नहीं बोल सकता हूं, लिस्ट में सब लिख दिया हूं क्या क्या चाहिए। ये क्या है हो? एक जगह लड़के के बाप बोले कि 15 लाख से कम कान में घुस नहीं रहा है मेरे। दहेज याद बनाओ, ये क्या है? इस प्रथा का विरोध करिए। क्षमा करिएगा, दहेज देख के जो बहू आएगी ना, है पाई पाई का हिसाब निकालेगी हो।
यहां शंकर जी ने कुछ मांगा नहीं, हिमांचल जी ने दिया। देने के बाद कहते हैं प्रभु आप तो पूर्ण काम है, आपने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। शंकर जी ने हिमांचल जी को संतुष्ट किया है, बहुत मिला। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के कारण मैना मैया ने बाबा से क्षमा याचना की है। अनेक प्रकार से बाबा ने सासू मैया को भी समझाया। अब बारात के विदा का समय आया है। मैना मैया मां पार्वती जी को गोद में लेकर कहती हैं, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगदम्बा हैं, आप पूरे जगत की मां हैं। लौकिक संसार में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध से आपसे केवल एक बात कहना चाहती हूं। आज आप अपने घर में जा रही हैं। आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा, बेटी एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं होता। इसलिए आज के बाद आप सदैव शिव की पूजा करना। पूजन का अर्थ है पांव में चंदन चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, अगरबत्ती आरती दिखाना नहीं है। फिर महाराज श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ की पूजा है। पिताजी रोज सवेरे नहा के निकले तो पांव पे अच्छा चंदन चढ़ा के आरती उतारे, अब बात एक भी ना माने तो इस आरती उतारने का क्या अर्थ है हो। मैना जी कहना चाहती हैं, जिस प्रकार पिछले जन्म में आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया था, वो अपराध इस जन्म में न होने पावे। आप शिव के वचनों पर विश्वास करिएगा। अनेक प्रकार से नारी धर्म का उपदेश किया है मां ने। हृदय से लगाकर पार्वती जी को विदा किया है। हिमांचल जी ने बिटिया को बिठाया, पालकी में विदा किया। भगवान शंकर बारात को लेकर कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए हैं विदा मांगकर, और यहां बाबा कैलाश में करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, एह विधि विपुल काल चली गयो। कैलाश में गणों के साथ, मैया के साथ बाबा विलास करते हैं। अनेक काल बीत गए। कैलाश में विहार करते हुए बाबा को, मैया को, गणों के साथ अनेक काल बीत गए। पुत्र नहीं भया। भगवान श्री हरि ने जाकर शंकर जी से प्रार्थना की, बाबा कृपा करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तब जन में खट, तब जन में खट, बदन कुमारा, तारक असुर समर जे मारा, तारक असुर समर जे मारा, तारक असुर समर जे मारा। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय स्वामी का जन्म होता है। कार्तिकेय स्वामी
देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत किया है। एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जगावरी। यह उमा शंभु विबाहु उमा और भगवान शिव के विवाह को जो नर नारी कहेगा अथवा गाएगा क्या होगा महाराज? कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। सर्वदा सुख पावई। सर्वदा सुख पावई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव और मां भवानी के इस मंगलमयी विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे उस मनुष्य को जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण प्राप्त होगा, उसका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। कल की कथा आप याद करिए। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया याद है? कहिए। हाँ, राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? कल से लेकर आज तक आप कथा सुन रहे हैं। क्या याज्ञवल्क्य जी ने एक बार भी ये बताया कि राम जी कौन है? नहीं, शिव जी की कथा सुनाई। श्री राम कथा आयोजन समिति यहां प्रचार की है कि राजन आ रहे हैं राम कथा गाने। यही प्रचार है ना? कल्पना करिए कल से बैठ के हम यहां भागवत बांचने लगे। कहां गए समिति के लोग? हाँ। यदि हम भागवत ऐसे हमको आता नहीं है भागवत जी, लेकिन यदि हम बांचने लगे तो आप कितने देर बर्दाश्त करेंगे? कहिए कहिए। असंभव। पर्ची भिजवाएंगे महाराज जी आप गलत ट्रैक पे चले गए। आपको एक कथा सुनाऊं। एक वक्ता थे, वो 7 दिन की भागवत जी की 7 डायरी बनाए थे। इस सत्य घटना है। 7 दिन की कथा होती है ना भागवत जी की, तो हर दिन की एक एक डायरी बनाए थे। पहले दिन पहली वाली डायरी लाते थे, दूसरी दिन दूसरी वाली डायरी लाते थे, कथा गाते थे। चौथे दिन की कथा थी, या भूल से 6वें दिन की डायरी लेके चले आए। मंगलाचरण किए, डायरी खोले, शुरू हो गए महाराज। टीम वाले परेशान, ये तो महाराज जी 6वें दिन की डायरी खोल दिए। 1.5 घंटे कथा चली, पुर्ची पे पुर्ची आने लगी। महाराज डायरी बदल गई, डायरी बदल गई। जब देखे तो 6वें दिन की डायरी है। फिर कथा बंद हुई, डायरी आई तो आगे कथा भई। भागवत करने लगूंगा तो 1 घंटे में आप लोग खड़े हो जाएंगे, महाराज भागवत नहीं राम कथा सुनाइए। लेकिन यहां दर्शन करिए, पूछा गया राम जी के बारे में, सुनाया जा रहा है शंभु कथा। अरे शंभु चरित सुने सरस सुहावा। शंभु चरित
सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलालसा कथा परवाही बहुलालसा कथा परवाही नयनहिनी रोमावली खारी नयनहिनी रोमावली खारी नयनहिनी रोमावली खारी नयनहिनी रोमावली खारी। शिव चरित्र सुनकर भरद्वाज ऋषि के शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगा। मन में सोचने लगे, याज्ञवल्क्य जी शिव चरित्र सुना रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद आएगा। कल्पना करके कथा पर और प्रेम बढ़ गया। भरद्वाज जी की इस दशा को देखकर याज्ञवल्क्य जी बोले, मुनिवर प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी प्रथम शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मर्म को जाना। क्या जाना? आप रघुनाथ जी के परम भक्त हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे तीसरे घाट पर। बोले कैलाश का दिव्य शिखर, जहां भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। एक बार बट वृक्ष वहां पर है जिसके नीचे भगवान शंकर गए, अपने हाथ से अपना बाघंबर बिछाकर बाबा बैठे, परम प्रसन्न। जैसे भगवान शंकर को प्रसन्नता की मुद्रा में मैया ने देखा, मां पार्वती दौड़ के चली आई। पार्वती जी आई तो बाबा ने आदर किया, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। कल की कथा याद हो, सती मैया भगवान शंकर के सन्मुख समाधि के बाद गईं तो शिव जी ने कहा बिठाया? सामने बिठाया, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। आज जब पार्वती जी आई हैं, बाम भाग आसन हर दीन्हा। आप किसी के घर जा रहे हैं, सामने वाला कहां आपको बैठा रहा है, इससे सामने वाले का आपके प्रति भाव का पता चलता है। कहां आप स्थान दे रहे हैं। जिसको आप हृदय के समान हृदय में रखते होंगे, हृदय से प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति को तो जीव बेडरूम में ले जाके बिठा देता है। आप यहां बैठिए। जिसको थोड़ा ठीक है व्यवहारिक प्रेम है, उसको घर के ड्राइंग में बिठाता है। जिससे कभी कभार मिलना है, उसको घर के बाहर वाले बैठके में बिठाता है। और जिससे 36 का आंकड़ा रहता है, उसके लिए तो दरवाजा भी नहीं खुलता है। बाहर से है, बताओ क्या बात है। यहां मैया आई तो बाबा ने अपने बामांग में स्थान दिया। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। बामांग में
खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हुआ। मां पार्वती आनंद में आ गई। शिव जी ने कहा कुछ पूछना है। मां ने कहा प्रभु पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि राम जी यदि ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया, क्योंकि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। आप दिन रात राम राम गाते हैं, वेद पुराण सरस्वती सब राम जी की कथा गाते हैं, मुनि लोग राम जी को ब्रह्म बताते हैं। यदि राम जी ब्रह्म है तो एक राजा के पुत्र कैसे हो गए? और यदि राम जी एक राजपुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूं वो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? मैया ने क्रम से प्रश्न किया। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। प्रथम सुकारण कहा निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां ने कहा प्रभु निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे विवाह हुआ सुनाइए। राजा बनने वाले थे, क्या दोष हो गया कि वनवासी बनना पड़ा सुनाइए। वन में राम जी ने क्या किया सुनाइए। कैसे रावण को मारा सुनाइए। वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए सुनाइए। कैसे प्रजा के साथ अपने धाम गए वो भी सुना दीजिए। और एक बात बोलूं प्रभु, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी। रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहे भोले भंडारी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहे भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी। मां ने भगवान के जन्म से लेकर और लीला पूर्ण करके भगवान धाम विदा लेकर गए। पूरी कथा मां ने क्रम से पूछी। प्रश्न सुनते सुनते बाबा इतने आनंद में आ गए, यहां शंकर भगवान ने मां पार्वती की प्रशंसा की और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जिस जीव के कारण हम भगवान की ओर बढ़ें अथवा जिसके कारण हमको भगवान याद आ जाए, वो जीव जब जब दिखाई पड़े दोनों हाथों को जोड़कर उसको धन्यवाद कहा जाए। आपकी बड़ी कृपा मेरे पर।
मैया को बाबा ने धन्यवाद कहा और कहा, देवी आप सगुण को निर्गुण को दो जानती हैं। आपको लगता है कि निर्गुण भगवान और सगुण भगवान दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है देवी। सगुण ही और अगुण ही नहीं कछु भेदा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि लोग कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, 4 वेद कहते हैं, क्या सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं। आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि पानी का क्या आकार है, कहिए। पानी का कोई आकार है? पानी निराकार है। लेकिन वही पानी जब बर्फ का गोला बनता है तो क्या निराकार रहता है क्या? बर्फ में परिवर्तित होते ही जो निराकार पानी था साकार हो गया। जिसका कोई आकार नहीं था उसको आकार मिल गया। उसका तत्व नहीं बदला, तत्व वही है, H2O पानी। जो पानी था वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। परंतु जब पानी था तो वो निराकार था, जब बर्फ बना तो साकार हो गया। उसी प्रकार देवी परमात्मा भी निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। लेकिन उसी निराकार भगवान को जब भक्त देखने की कल्पना करता है और मन में जैसे रूप की कल्पना करता है, अपने भक्त की कल्पना के अनुसार वो निराकार भगवान रूप धारण करके अब भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही साकार होना है। वही भगवान कन्हैया बनते हैं, वही रघुनाथ जी बनते हैं, वही वराह बनते हैं, वही वामन बनते हैं, वही हयग्रीव बनते हैं, वही कच्छप बनते हैं। जिस रूप में जो देखना चाहता है परमात्मा सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। मैया ने पूछा कब प्रकट होते हैं? बाबा बोले भगत प्रेम बस सगुण सो। ये बड़ी अद्भुत बात। शिव जी ये नहीं कहते हैं कि भगवान ज्ञान से मिलते हैं, जिसको ज्ञान से मिलते होंगे उसको मिलते होंगे। लेकिन ये तो तय है माई बाप कि भगवान प्रेम से अवश्य मिल जाते हैं। यदि भगवान केवल ज्ञान से मिलते ना तो शबरी मैया को राम जी न मिले होते, केवट जी को रघुनाथ जी का दर्शन न मिला होता हो। शंकर जी कहते हैं भगत प्रेम बस। भगवान केवल भक्त के प्रेम के कारण आते हैं, ज्ञानवान नहीं, केवल प्रेम। इसलिए प्रेम होगा तो भगवान हमारे पास भी आएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज प्रेम तो हम भी करते हैं। प्रेम नहीं करते, व्यापार करते हैं। लड़का पास हो गया ना, 5 किलो लड्डू हनुमान जी। अब फेल हो गया तो देखने भी नहीं आऊंगा। ये प्रेम है कि व्यापार है? प्रेम करना सरल बात नहीं है माई बाप। उद्धव जी गए गोपियों को समझाने, गोपियां कहती हैं अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, सिर देकर होते हैं सौदे है दूधो। जो असल में ये तो प्रेम की बात है ऊधो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, भगत प्रेम बस सगुण सो हो। भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। वेद कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। भगवान बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना पांव के दौड़ते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद ऐसा बताते हैं। देवी ये मेरे वही राम हैं जिनके नाम का स्मरण करके काशी में प्राण छोड़ने वाले जंतु मात्र को मैं मुक्त करता हूं। काशी की महिमा आपको शायद पता हो। काशी धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां प्राण निकल जाए तो स्वयं भगवान शंकर कान में आकर राम मंत्र देकर उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देते। केवल मनुष्य नहीं, जंतु मात्र। काशी में मच्छर भी मरता है ना तो भी मुक्त हो जाता है। ऐसी महिमा काशी की। शंकर जी कहते किसके बल से? तो राम जी के नाम के बल से। देवी मैया ने सुना तो बारंबार चरणों में दंडवत करती है। मां ने पूछा, प्रभु ये राम जी मनुष्य शरीर में क्यों आते हैं? बाबा बोले, मुझे नहीं मालूम, जितना मुझे मालूम वो बताता हूं। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम। शंकर जी कहते हैं, देवी जब जब धरती पर धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ता है, अभिमानी अधम असुर जन्म लेते हैं, धरती पर आकर पृथ्वी पर, गौ पर, भक्तों पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं कि उसका वर्ण नहीं हो सकता। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि
अभिमानी अधम असुर पृथ्वी पर, गौ पर, संतों पर, भक्तों पर, ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब प्रभु धरी, एक नहीं अरे विविध शरीर, अनेक प्रकार से शरीर। भगवान के 5 प्रकार के अवतार हैं। कितने प्रकार के? 5। पहला अवतार है अंशा अवतार, भगवान का अंश आता है। कौन से अवतार हैं? तो वराह अवतार, हयग्रीव अवतार, कक्षप अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब भगवान के अंश अवतार हैं। दूसरा अवतार है आवेशा अवतार, भगवान का आवेश आता है। ये अवतार कौन सा है? तो भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध ये भगवान के आवेशा अवतार। दत्तात्रेय आवेशा अवतार, भगवान परशुराम ये आवेशा अवतार। तीसरा अवतार है विशिष्ट अवतार, भगवान नरसिंह ये परमात्मा के विशिष्ट अवतार हैं। चौथा अवतार है पूर्ण अवतार, परमात्मा राम, परमात्मा कृष्ण। और कलयुग के चौथे चरण में, अभी कौन सा चरण चल रहा है पता है? पहला चरण जब पूजन करते हैं आप लोग, अब पंडित जी जब संकल्प पढ़ते हैं तो उसको सुन के समझने का प्रयास करिए। पंडित जी बोलते हैं कली युगे कली प्रथम चरणे। कलयुग के 4 चरण है। कलयुग की कुल उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितना? 4,32,000 वर्ष उम्र है कलयुग की। 1,08,000 करके 4 चरण है। 1,08,000, 1,08,000 ऐसे करके 4 भाग हैं कलयुग के। अभी पहला चरण चल रहा है। पहले चरण में 5,123 वर्ष केवल बीता है। कितना बीता है? दिमाग फट जाई हो। अभी लोग कहते हैं महाराज घोर कलयुग, घोर कलयुग। अभी कलयुग जन्मतुआ है, अभी तो बेचारा जन्म लिया है। कलयुग के चौथे चरण में भारतवर्ष के अभी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है मुरादाबाद। मुरादाबाद जिले में संभलपुर नामक गांव में परमात्मा कल्कि अवतार धारण करेंगे, ये भविष्य पुराण कहता है। ये भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा, कल्कि अवतार। ये चौथा अवतार है पूर्ण अवतार। 5वां अवतार है महापुरुषा अवतार। धरती पर जितने आचार्य चरण आए, जितने महापुरुष आए, ये सब भगवान के महापुरुषा अवतार हैं। शंकर जी कहते हैं देवी परमात्मा इन्हीं 5 रूपों में अवतार लेते हैं। क्यों? किसी को मारने नहीं आते। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नकारात्मक चर्चा नहीं करता। आज मुझे भैया सुबह सुबह अखबार दे गए, तो दैनिक भास्कर, शायद दैनिक भास्कर ही था, उसके ऊपर एक कोटेशन लिखा हुआ था। ऊपर में सबसे ऊपर, देश का प्रथम नो निगेटिव न्यूज़पेपर। मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। ये हम समाज को क्या परोस रहे हैं, इसका चिंतन करना चाहिए। यहां तो अच्छी बात है, कई जगह बुलाने से पत्रकार लोग नहीं आते। एक बार एक कथा में मैं कहीं था, 8वें दिन एक पत्रकार साहब आए कैमरा लेके। अब बोले कि महाराज चारों तरफ हाहाकार मचा है, लूट है, मार है, पीट है, अत्याचार है, इस पर आपको क्या कहना है? इसके कौन जिम्मेदार है? हम बोले उत्तर देंगे, बर्दाश्त करेंगे आप? बोले करूंगा, क्यों नहीं करूंगा।
बोले आप जिम्मेदार हैं। बोले क्यों, हम क्यों जिम्मेदार हैं? हमने कहा भाई साहब 8 दिन हो गई कथा के, कितने दिन आप आए तंबूरा लेके आपन? भगवान न करे उसी पांडाल में कोई पिलर गिर जाए तो सबसे पहले आप ही पहुंचोगे कैमरा लेके। राम कथा में गिरी पंडाल, 8 दिन से कथा चल रही है, आपका आता पता नहीं है। जो आदमी सवेरे अखबार उठा रहा है, अभी मुंह धोया है, अखबार लिया, पहले पढ़ लिया, बलात्कार हो गया, बेटे ने बाप को मार दिया, चोरी हो गया, मर्डर हो गया, जो सवेरे सवेरे ये पढ़ेगा उसके दिन भर मानसिकता कैसी बनी रहेगी और उससे आप किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं? आप चिंतन करिए, प्रयास करिए कि समाज में सकारात्मक विचार दौड़े। बहुत पहले की बात है, मैं पूज्य महाराज श्री के साथ था अपने, एक पत्रकार आकर महाराज जी से बोले महाराज जी आप संदेश दीजिए भ्रष्टाचार मिटाया जाए। महाराज जी ने कहा यह संदेश मैं नहीं दे सकता कि भ्रष्टाचार मिटाया जाए, मैं संदेश दे रहा हूं सदाचार बढ़ाया जाए। दोनों का अर्थ एक ही है। किसी से यह ना कहा जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, कहना है तो कहिए आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यह विचार करिए कि आपके मुख से झूठ शब्द निकल रहा है कि आपके मुख से सत्य निकल रहा है। यहां शंकर जी ये नहीं कहते कि परमात्मा किसी को मारने आते हैं, क्या करने आते हैं? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर भगवान कहते हैं देवी परमात्मा आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। ये भगवान के आने का कारण है। शिव जी ने 5 कारण बताए। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय विजय ने सनकादिक मुनियों को भगवान के दर्शन में बाधा उत्पन्न की। मुनियों ने शाप दे दिया, जाओ असुर हो जाओ, 3 जन्म। भगवान से मुनियों ने कहा आपको भी शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरे जन्म में, पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बने, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बने। दूसरे जन्म में वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, जिनके लिए परमात्मा राम ने अवतार लिया। और तीसरे जन्म में द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनके लिए कन्हैया ने अवतार लिया। पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया है, इन्होंने भगवान को शाप दे दिया। पिछले जन्म में वृंदा थी ये, परम सती असुराधिप नारी, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी मां वृंदा, और पति के चरणों में निष्ठावान थी। वृंदा जी के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा जी के सतीत्व को भंग किया है। उधर युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा जी को पता चला, शाप दे दिया, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, ये मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी शाप दे डाले। क्यों दे डाले? कल आपसे एक बात निवेदन की थी मैंने, जीवन में भगवत कृपा को जब हम अपना पुरुषार्थ मान लेंगे तो अभिमान हो जाएगा। कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो उसे अपना पुरुषार्थ न मानिए, भगवान की कृपा मानिए, अभिमान से बचे रहेंगे। नारद जी की तपस्या कामदेव भंग नहीं कर पाए। भगवान की कृपा से नारद जी को लगा मेरे में इतना तेज आ गया है कि मैंने कामदेव को हरा दिया। भगवान को पता चला, भक्त को तो अभिमान हो गया। भगवान ने रची माया, माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया विश्व मोहिनी। नारद जी देखे, मन में विवाह की कामना जगी। सोचे नारद के चेहरे पर तो माला मिलेगी नहीं, भगवान से उधार मांगे। प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार दे दीजिए।
शादी करके लौटा दूंगा। अब आप बताओ कहीं चेहरा उधार मिलता है? नारद जी ने मांगा तो भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा बियाह तुहार है। नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा और स्वयं सभा में चले गए राजकुमार बनके। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नारद जी परेशान। नारद जी सोचने लगे इस चेहरे पर माला नहीं मिली। शंकर जी के दूठे गण थे पीछे ब्राह्मण के रूप में, हंस के बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। बानर बने हैं आप, बानर। नारद जी देखे जल में स्वरूप, दोनों रुद्र गणों को शाप दे डाला, जाओ असुर हो जाओ। चले भगवान के पास, रास्ते में भगवान मिले। नारद जी ने 3 शाप दिए। जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया, शाप देता हूं राजकुमार बनोगे। मैंने कहा अपना रूप दो, बानर बना दिया। दूसरा श्राप, मनुष्य बनोगे तो बानर सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे शाप दिया भगवान ने कहा स्वीकार है। भगवान ने अपनी माया को वापस बुलाया। नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिए, मैंने आपको शाप दे दिया। प्रभु राम जी ने कहा आपने दिया नहीं, मैंने लिया है। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई ही हृदय तुरत विश्रामा। शंकर जी बोले देवी ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने जाकर कठोर तपस्या की है। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष परमात्मा ने दर्शन दिया। मनु जी बोले हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन के अवतार ले लूंगा। मनु जी ये भगवान के जन्म का चौथा कारण है। 5वें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का एक राजा हुआ, पूरे विश्व में विजय प्राप्त करना चाहता था। कामना जगी, कपटी मुनि का कुसंग लगा, परिणाम ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया उसे। और ब्राह्मण श्राप का परिणाम प्रताप भानु रावण बना। छोटा भाई उसका अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं, हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी बोले असंभव बेटा, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो लगा सोचने कैसे ना मरूंगा, तो सोच के बोला बानर मनुज जात दुई बारे। वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। क्यों? बानर मनुष्य आएंगे उससे पहले हम ही उनको मार के खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण के पास गए। ब्रह्मा जी पहले ही जान गए कि ये क्या मांगने वाला है। विशाल विकराल शरीर। कुंभकर्ण मन में सोच के बैठा था मैं मांगूंगा 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना जग जाएगा, मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा ये। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा इसकी मति पलटिए। सरस्वती जी ने